नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल कंप्यूटर नॉलेज में संतोष सर में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से वीडियो लगातार नहीं आ पा रही थी, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से। अब सारी समस्याओं को दूर करते हुए फिर से मैं आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से जुड़ रहे हैं नई नई जानकारी के साथ, और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आप सबको पसंद आ रहा होगा। दोस्तों, कुछ दिन पहले डिमांड आया था कि जीएसटी पे वीडियो बनाइए सर, तो आज का वीडियो हम जीएसटी पे लेकर आ रहे हैं और हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जीएसटी क्या है, किस तरह से काम करता है और ये कब आया, क्यों आया। तो दोस्तों, जीएसटी को समझने से पहले हमें भारत के टैक्स प्रणाली को समझना है। टैक्स जो सरकार हमसे लेती है, और सरकार की इनकम का सबसे बड़ा जरिया होता है टैक्स। ये टैक्स सरकार दो तरह से लेती है, एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये होता क्या है दोस्तों, उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि कह सकते हैं वैसा कर, टैक्स का मतलब कर ही होता है, वैसा कर जो सीधे हमसे सरकार लेती है, यानी हमारे पॉकेट से सीधे निकलता है, जिसका एग्जाम्पल हम लोग इनकम टैक्स भी दे सकते हैं। और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जो सेल, परचेज, सर्विस पे लागू होता है। अगर सेल कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, और परचेज भी कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। आज से 2017 से पहले जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, तो इससे पहले वही टैक्स कई सारा प्रणाली में था, जिसमें दो चीजें मेन थी। एक गुड्स पे टैक्स लगता था और एक सर्विस टैक्स था। आप होटल रेस्टोरेंट वगैरह में जाते होंगे, देखते होंगे, या जोमेटो पे भी देखते होंगे, जब कोई बिल देता तो उसके नीचे पहले सर्विस टैक्स लिखा जाता था। होटलों में, रेस्टोरेंट में सर्विस टैक्स लिखा जाता था, लेकिन आज के डेट में वो जीएसटी में कन्वर्ट हो गया। दोस्तों, मैं बताऊं कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है, एक गुड्स और दूसरा सर्विस। गुड्स का मतलब सब लोग समझते हैं कि सामान का खरीद बिक्री। तो जब गुड्स पे जब टैक्स लगता था दोस्तों, तो टैक्स कुछ इस प्रकार से था कि अगर एक ही स्टेट के अंदर हम लोग सामान का सेल परचेज कर रहे तो वहां वैट लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स जिसे बोलते हैं। अदर स्टेट में हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां सीएसटी लगता था, और अगर देश से बाहर हम काम कर रहे हैं, देश से बाहर हमारा बिजनेस है, देश से बाहर हमारा सेल परचेज हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वहां पे कस्टम ड्यूटी लगता था। ये तो था डीलर पर्पस पे। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग पर्पस की बात करें तो एक ही स्टेट के अंदर, विद इन स्टेट, एक्साइज ड्यूटी और प्लस वैट, ये दोनों लगता है। अगर हम स्टेट से बाहर की बात करें तो एक्साइज प्लस सीएसटी लगता है, और अगर देश से बाहर की बात करें हम, तो वहां पर एक्साइज प्लस कस्टम टैक्स लगता है। इस तरह से टैक्स सिस्टम चलता था। अगर हम सर्विस टैक्स की बात करें, चाहे वो स्टेट में हो, अदर स्टेट में हो, अदर कंट्री के लिए हो, सबके लिए एक ही चीज लागू होता था, सर्विस टैक्स। ये सिस्टम हमारे देश में था। लेकिन वर्ष 2017 में, 1 जुलाई 2017 को भारत ने जीएसटी का लॉन्चिंग किया। तो वहां पे एक मेथड था, वन नेशन वन टैक्स। और ये जो हम देख रहे हैं, गुड्स टैक्स और सर्विस टैक्स, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है सर, 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था भारत में। लेकिन इसके पहले पूरे विश्व में सबसे पहले जीएसटी का लॉन्चिंग फ्रांस में किया गया था। या यूं कहें कि जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश फ्रांस है, जिन्होंने वर्ष 1954 में जीएसटी को लॉन्च किया। उसके धीरे धीरे 140 देशों में जीएसटी लॉन्च हुआ, और हमारे भारत में 2017 में लॉन्च हुआ जीएसटी। होता क्या है कि ये जो जीएसटी है, इसे 4 भागों में रखा गया। कौन कौन सा भाग है उसे हम समझेंगे दोस्तों। तो जीएसटी को 4 भागों में रखा गया है। पहला है सीजीएसटी। सीजीएसटी जैसे हम लोग सेंट्रल जीएसटी बोलेंगे। दूसरा है एसजीएसटी, जिसे हम लोग
स्टेट जीएसटी बोलेंगे। तीसरा है आईजीएसटी, जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड जीएसटी बोलेंगे। और चौथा है यूटी जीएसटी, यूनियन टेरिटरी के लिए जो लागू होगा, यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित राज्यों के लिए। तो दोस्तों जीएसटी 4 प्रकार से कैटेगराइज किया गया। अब हम इसी 4 प्रकार को बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने जीएसटी पे थोड़ा सा जानकारी देने का प्रयास किया आपको समझ में आया हो। इस जीएसटी का अगला पार्ट बहुत जल्द आपके बीच आएगा और इसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और यूटी जीएसटी को और भी क्लियर तरीके से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारियां और भी लोगों तक पहुंच पाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।